स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप को। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन सारे टूल्स के बारे में वन बाय वन जो है सारे टूल्स के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट ग्रुप में जो है कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनका किस तरीके से यूजेस किया जाता है। अगर आपने वो लास्ट मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम आज जिस ग्रुप को पढ़ने वाले हैं वो है पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में भी जो है मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है आपको नीचे में जिस तरीके से आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आपको अवेलेबल होंगी। अब इन अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड लास्ट होता है जस्टिफाई। इस तरीके से 4 टाइप्स ऑफ आपको अलाइनमेंट मिलेंगी और इन अलाइनमेंट का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को जो है प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है किस प्लेस पे रखना है, आखिरकार किस जगह पे लेके जाना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट को जो है मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे इसे लेफ्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से जाके जो है मैं लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली जो मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में चले जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है आप लेफ्ट अलाइनमेंट देने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल एल जो है इसकी शॉर्टकट की है। सेकंड जो अलाइनमेंट होती है वो होती है सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हम इसमें भी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से कंट्रोल ई जो है इसकी शॉर्टकट की है, जिससे का यूज करके हम कीबोर्ड से सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है राइट अलाइनमेंट। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे राइट अलाइनमेंट पे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट, सेंटर और राइट का यूज करेंगे। राइट के लिए जो है आप कंट्रोल आर जो है कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। उसके बाद में जो लास्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है आपको प्रॉपरली जो है आपका जो पैराग्राफ होता है, जिस तरीके से यहाँ पे नीचे में पैराग्राफ दिया हुआ है और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है जस्टिफाई का जो वर्किंग होता है वो होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करे मार्जिन तक के। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जस्टिफाई जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आप लोग दोनों तरफ मार्जिन में जो है प्रॉपरली टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा है जस्टिफाई के द्वारा। तो इस तरीके से लेफ्ट, सेंटर और राइट और उसी के साथ साथ जो जस्टिफाई जो अलाइनमेंट है इनसे जो है इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये चारों जो अलाइनमेंट होती है इनका चारों का काम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। इसमें जो जस्टिफाई के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल जे। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो टूल्स होता है वो होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग का यूज कैसे करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैं अगर हमें किसी भी लाइन का जो है स्पेसिंग, लाइन से लाइन के बीच की दूरी अगर हमें बढ़ानी है या कम करनी है तो यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइज दिए हुए हैं लाइन स्पेसिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे 1, 1.15, 1.52। तो इस तरीके से लाइन के बीच की जो दूरी होती है जिसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग, हम बहुत ही ईजी तरीके से लाइन स्पेसिंग को ऐसे अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से लाइन स्पेसिंग नहीं बढ़ानी है तो यहाँ पे नीचे में भी जो है आपको लाइन स्पेसिंग के लिए पर्टिकुलर ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ जाने के बाद जो है लाइन स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। पैराग्राफ का जो पर्टिकुलरली साइज होता है कि कितनी स्पेसिंग रखनी है तो यहाँ से आप जो है स्पेसिंग को अप्लाई करेंगे। देन लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ से हम लोग जाएंगे सिंगल, 1.5, डबल, इस तरीके से जो है एक्स्ट्रैक्टली मल्टीपल। तो यहाँ से हम लोग साइज जो है इसका यहाँ से लाइन के बीच की जो दूरी होती है जिसको लाइन स्पेसिंग यहाँ से अप्लाई करेंगे और पैराग्राफ स्पेसिंग हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे जो सैम्पल पैराग्राफ है इस पर दिख रहा है कि इस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से जो है लाइन स्पेसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग भी अप्लाई करनी है या पैराग्राफ स्पेसिंग अब हटानी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई किया था, अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से।
और रिमूव करने के लिए जो है आफ्टर एंड बिफोर दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आफ्टर एंड बिफोर दोनों अगर ऑप्शन को रिमूव करोगे तो इस तरीके से जो है आपके पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप की चॉइस है कि आप किस तरीके से आप इनका जो है यूजेस कर सकते हो। तो स्पेसिंग में दो तरीके की मेन स्पेसिंग होती है। फर्स्ट जो है लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद में सेकंड जो होता है वो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। तो यहाँ से आप जो है पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो टूल्स होता है वो होता है शेडिंग। शेडिंग में जो है इसके पहले हम लोगों ने वर्ड जो फॉन्ट ग्रुप था हमारा, फॉन्ट ग्रुप में हम लोग देखे थे कि कौन सा सबसे फर्स्ट तो एक फॉन्ट कलर था, दूसरा था कि हमारा हाईलाइटेड कलर। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इनका थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आए कि एक्चुअली वो क्या रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट ग्रुप जो है वो आपका फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करता है और हाईलाइट कलर जो है टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। लेकिन जो यहाँ पे जो नया एक ऑप्शन है शेडिंग, तो शेडिंग जो है ये शेडिंग के द्वारा जो है पूरी मार्जिन तक के हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आपको शेडिंग किसी भी पैराग्राफ है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो शेडिंग है वो अप्लाई करनी है तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए उसको आप, और यहाँ से जाके जो है इस तरीके से आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आप मल्टीपल कलर्स भी जो है शेडिंग में यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की शेडिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ से सिंपली जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी कलर्स होते हैं। एक तो मोर कलर्स में भी जाके आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड या फिर कस्टम इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो भी कलर बेटर लग रहा हो किसी टेक्स्ट के ऊपर तो आप उस टेक्स्ट को उस तरीके का जो है शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया शेडिंग। अब शेडिंग होने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल्स होता है वो होता है बॉर्डर। ठीक है, तो किसी भी पैराग्राफ के लिए जो है अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ ले रहा हूँ, तो सिंपल पैराग्राफ जो है इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे। पहले इसका थोड़ा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट स्टाइल जो है थोड़ी चेंज कर लेता हूँ इसमें। आपने अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो फॉन्ट ग्रुप का नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते। सो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है वो कम कर दिया है और साथ ही साथ थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें अगर बॉर्डर लगानी किसी भी पैराग्राफ के ऊपर आपको अगर बॉर्डर लगानी है तो सिंपली यहाँ जाके जो है आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपको बॉर्डर देखने को मिलेंगे ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर। तो यहाँ पे आपको बॉटम बॉर्डर है, तो इस तरीके से जैसे मैं बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट किया है जैसे कि, या फिर मैं ये ऊपर वाला जो एक है पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं बॉटम बॉर्डर के ऊपर करूँ तो इस तरीके बॉटम में आपको बॉर्डर मिलेंगे। अगर मैं टॉप में करता हूँ टॉप में जाएगा, लेफ्ट में करता हूँ तो लेफ्ट में, राइट में करूँगा तो राइट में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर मिलेंगे। अगर नो बॉर्डर करूँगा किसी भी तरीके की बॉर्डर नहीं रहेंगे, अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो हर एक लाइन के बीच से आपको बॉर्डर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ होती है आउटसाइड बॉर्डर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप में करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं। तो यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई होने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक सिंपल बॉर्डर आया हुआ है और हमें अगर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना है, थोड़ी सी बॉर्डर इन शेडिंग को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो यहाँ से सिंपली नीचे में जाके जो है बॉर्डर इन शेडिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से मेनू ओपन होगा और यहाँ पे जाने के बाद में मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर के मल्टीपल टाइप्स हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में नीचे में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। आपको अगर कलर अप्लाई करना है इस बॉर्डर के ऊपर तो कलर, दैन इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भी जो है आप यहाँ से कम ज़्यादा करके आप फिर कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग जो है बॉर्डर की स्टाइल, यहाँ से आपको कलर्स और यहाँ से आपको इसकी विड्थ जो है प्रॉपर तरीके से आप चेंज करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करेंगे तो इस तरीके से बॉर्डर जो है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ से इन सभी टूल्स का जो है प्रॉपरली यूज करना है और बॉर्डर को एक पर्टिकुलरली बॉर्डर की शेडिंग को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ से आप सारे टूल्स का यूज कर सकते हो जिसमें अलाइनमेंट, स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर। तो इसके बाद में जो है नेक्स्ट टूल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चारों टूल्स को मुझे लगता है कि प्रॉपरली आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ी थोड़ी जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप इसका एक एक करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में मतलब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से किस तरीके से सारे जो टूल्स है वो यूज होते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टूल्स होता है वो है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिकल। अब बुलेट्स एंड नंबरिकल का यूज कैसे करते हैं? अगर आपको किसी भी तरीके की लिस्ट यहाँ पे अगर बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग जो है बुलेट्स एंड नंबरिकल का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ से जब भी आपको लग रहा है कि मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है तो सिंपली इन बुलेट्स के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जैसे इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट्स मिलेंगे आपको। तो सिंपली यहाँ से कोई भी एक बुलेट्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब सिलेक्ट करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे जाने के बाद में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिस्ट टाइप करें, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट टाइप करी है। ठीक है, तो मुझे सिंपली यहाँ से अगर लिस्ट टाइप करना है तो इस तरीके से मैं यहाँ से बुलेट्स का यूज करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बुलेट चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ जाके भी बुलेट चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो है अगर आपको यहाँ से प्रॉपरली बुलेट्स अप्लाई नहीं करने हैं और भी आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट्स चाहिए तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में चले जाइए। यहाँ से जाने के बाद में जो है आप यहाँ पे जैसे सिम्बॉल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स और बुलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ ढेर सारे बुलेट्स यहाँ पे है और उन बुलेट्स का यूज करके इस तरीके से जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये बुलेट्स जो है वो अप्लाई करें हो जाएंगे। जैसे आप साइज भी बढ़ाओगे टेक्स्ट का तो उस बुलेट का भी साइज जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है यहाँ से। तो इस तरीके से डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है। डिफाइन न्यू बुलेट्स में आने के बाद सिम्बॉल्स के ऊपर क्लिक करना है। सिम्बॉल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ से जो भी बुलेट्स लग रहा है यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट्स अवेलेबल होते हैं तो सिंपली आपको यहाँ से कोई भी एक बुलेट जो है इस तरीके से जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से तो आप यहाँ पे बुलेट्स चेंज भी हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बुलेट अप्लाई करनी है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट्स हैं। ध्यान इसके बाद में जो है बुलेट्स के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि इन बुलेट्स में जो है मुझे इमेज इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद में जो है आप किसी इमेज को भी ले सकते हैं। इस तरीके से ब्राउज में चले जाइए या फिर सॉरी यहाँ से अगर नहीं लेना है तो सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर फाइल्स में चले जाइए। यानी इसके बाद में जो है पिक्चर्स, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं हम लोग। सिंपली मैं यहाँ से एक इमेज ले रहा हूँ और जैसे कि ये ध्यान मैं जैसे मुझे अगर इंसर्ट करनी है जैसे इंसर्ट के ऊपर ओके करूँगा ऑटोमेटिकली जो है इन बुलेट्स की जगह जो है आपको इमेज भी इंसर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है सिंबल यहाँ से बुलेट्स के साथ साथ इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं बुलेट में। देन इसके बाद में अगर लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से बुलेट्स की जगह इन बुलेट्स की जगह मुझे अगर नंबर्स अप्लाई करने हैं तो सिंपली यहाँ से जाके आप नंबर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से नंबर भी चेंज हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 ABCD दैन रोमन वर्ड जो है आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे। सिंपली जाके आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इनके ऊपर इस तरीके से तो जाने के बाद में यहाँ से आपका जो नंबर्स है वो नंबर्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ से चेंजेस हो जाएंगे। चाहे तो मतलब आपकी चॉइस है कि आप उसको बुलेट्स अप्लाई कर रहे हो या फिर नंबर्स अप्लाई कर रहे हो। तो सिंपली इस तरीके से जो है या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स नहीं मिल रहे तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने बुलेट्स को अप्लाई किया था सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है। इस तरीके से डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर्स स्टाइल आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सिंपली जो भी आपको लग रही है जैसे कि आपको हिंदी वर्ड चाहिए या फिर 1 2 3 चाहिए हिंदी वाले तो इस तरीके से 1 2 3 या फिर इस तरीके से आपको दिख रहा है जिस तरीके से कि ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको जो भी बेटर लग रहा हो यहाँ से जिस तरीके का भी बुलेट चाहिए हो तो यहाँ पे सिंपली जाके आप बस सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो चेंजेस हो जाता है यहाँ पे बुलेट्स।
तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपली तरीके से आप लोग जो है बुलेट्स एंड नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर्स अप्लाई करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी लिस्ट से अगर आपको बुलेट्स एंड नंबर रिमूव करने हैं तो सिंपली आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से जो है, तो बहुत ही आसानी से जो है बुलेट्स एंड नंबरिकल यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं, या फिर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम बुलेट्स एंड नंबरिकल अप्लाई करेंगे। दैन इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, अब यहाँ पे जैसे मुझे अगर किसी का सब टाइटल देना हो, जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर का जो है सब टाइटल अगर मुझे डालनी है, तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद में आप अगर इंडेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडेंट में जो है सब आइटम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर में डालना है, मॉनिटर के टाइप जैसे कि CRT मॉनिटर डालना है, या फिर LCD और तो इस तरीके से CRT या फिर LCD या फिर LED। तो इस तरीके से जो है अगर आपको टाइप चेंज करना है तो आप सिंपली इस तरीके से टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में मल्टी लेवल लिस्ट होती है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ से चेंजेस हो जाता है। आपको जो भी टाइप बेटर लगता हो आप उस तरीके का जो टाइप है यहाँ से इस तरीके से चेंजेस हो जाता है। तो एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पे आप अगर इंक्रीज इंडेंट कराते हो तो जो सब लिस्ट जो है वो एंटर हो जाती है, या फिर आप अगर टैब की बटन को भी प्रेस करते हो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ नीचे में, जैसे मैं अगर टैब की बटन अप्लाई कर रहा हूँ तो इस तरीके से सब लिस्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप टैब का यूज करें या फिर यहाँ से जाके इंडेंट को बढ़ा दे। तो इस तरीके से उसी के साथ साथ जो है आपको टाइप अगर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद में जो है आप यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट से नंबरिकल अप्लाई कर सकते हैं, उसी के साथ साथ मल्टी लेवल लिस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है सॉर्ट का। अब सॉर्ट मतलब क्या, सॉर्ट जो है आपको असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर लगाने में हेल्प करता है इस तरीके से। तो असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर को जो है हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे 2-4 नाम मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ इस तरीके से, सिंपली यहाँ पे एक नए पेज पे लेते हैं इसको हम लोग नीचे, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से ऐसे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर करी है। अब यहाँ पे मुझे अगर इसे असेंडिंग और या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लगाना है तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद में मैं असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको, और जैसे ही आप क्लिक करोगे असेंडिंग ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जितना भी आपका जो भी डेटा एंटर करा हुआ है आप इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। उसी के साथ साथ जो है अगर आपको डिसअसेंडिंग करना है तो शॉर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे डिसअसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करिए। इस तरीके से जो है डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरीके से यहाँ पे नंबर्स के ऊपर मैंने असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करा है, सेम उस तरीके से जो है आप किसी टैक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2-4 नाम एंटर कर देता हूँ, जैसे सिंपली यहाँ पे मोहित, रोहित, अमित, दैन जनक, रमेश, देवेश। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ नाम यहाँ पे एंटर कर दिया है, और मुझे यहाँ पे अगर इनको सॉर्ट या सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सिंपली मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से जो है असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे असेंडिंग को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं ओके करूँगा इस तरीके से जो लिस्ट होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाती है। अगर मुझे इसी लिस्ट को जो है अगर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इस तरीके से डिसअसेंडिंग ऑर्डर में भी लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अगर आपने
बुलेट्स या नंबरिकल भी अप्लाई करके रखा हुआ है और लिस्ट बना के रखी है। तो इस तरीके से यहाँ से असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से जो है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है इन सारे टूल्स का यूज करके पैराग्राफ ग्रुप को जो है प्रॉपरली यूजेस कर सकते हैं। और इसका बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ के सारे टूल्स की जो है आप बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जब भी आप कोई असाइनमेंट क्रिएट करते हो तो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारे टूल्स की जो है फॉन्ट ग्रुप से लेके तो क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ ग्रुप सारे जितने भी ग्रुप्स है उनकी प्रॉपर आप एक बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको इन वर्ड डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक टेक्स्ट की अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो इन सारे टूल्स का जो है प्रॉपरली यूज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन को पर्टिकुलर एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सके। और इस वीडियो में जो है मैंने आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर सारी डिटेल्स में सारे टूल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।